देखिए, त्रिपुरा में जिस तरीके से सत्ता समर्थित संगठन जो है माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। और इलाहाबाद के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो देश में अमन चैन चाहते हैं, सांप्रदायिक एक तनाव के बीच में हम लोग सौहार्द चाहते हैं, उन लोगों की ओर से ये प्रदर्शन है। इसमें कई संगठन शामिल हैं, जिसमें हमारा अधिवक्ता मंच भी शामिल है। कि देश में जिस तरीके से पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं कि सरकार समर्थित लोग कोई भी अपराध कारित कर देते हैं और उसके बाद कानून उनके ऊपर अपना काम नहीं कर पाता है, इसका परिणाम है कि त्रिपुरा में सरकार समर्थित संगठनों की ओर से सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं और ख़ास समुदाय के लोगों को लक्षित करके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को ख़त्म करने की दिशा में सरकार समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं। जबकि इसी समय में हमारे लिए प्रेरणा की बात यह है कि बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई कि वहां की माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, तो वहां का बहुसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके आया इस बात के समर्थन में कि किसी को धर्म के आधार पर टारगेट करके उनको विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। सीखने की बात देश के लिए है कि देश इतना बड़ा, हमारा देश तो रिलीजियस कंट्री भी नहीं, हमारा संविधान सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस देश में इस तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों की एकता को, संवैधानिक जो मैंडेट है उसके खिलाफ जाकर के सरकार समर्थित लोग देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि त्रिपुरा की सरकार इस्तीफा दे और वहाँ जो इस तरीके की लॉलेसनेस पैदा हो रही है उस पर एक्शन ले और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजवेंद्र सिंह, संयोजक अधिवक्ता मंच इलाहाबाद। आज किस लिए किया गया? आज का यहाँ का एहतजाज जो है वो त्रिपुरा में हो रही मुसलमानों पर, लगातार माइनॉरिटीज़ पर हो रही हिंसा के खिलाफ है। पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे त्रिपुरा में हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, कारोबारों को, मुस्लिम कारोबारियों के आबादी वाले इलाके में जा करके वहाँ उनके कारोबार को नष्ट किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये जो लगातार एक हफ्ते से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे हमला हुआ, उसके जवाब में बांग्लादेश की मेजॉरिटी ने उनका सपोर्ट किया, वहाँ खड़े हुए और उन्होंने हम लोग को रोका। लेकिन उसके रिएक्शन में भारत में त्रिपुरा में लगातार माइनॉरिटीज़ पे, मुस्लिमों पे हमले हो रहे हैं और यहाँ की मेजॉरिटी बोलने को तैयार नहीं, गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं, यहाँ का प्रशासन, शासन बोलने को तैयार नहीं। हम ऐसे हमले नहीं सहेंगे। मस्जिदों पर और मुस्लिमों पर अत्याचार अब बंद करना होगा। सारा अहमद सिद्दीकी, फ्रेटर्निटी मूवमेंट यूनिट प्रेसिडेंट। आपका क्या कहना है? अरशद भाई, जब हम छोटे थे, बचपन में हम आपको हमारे साथ जो गुजरी है दो बातें वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब हम छोटे थे, अपने फादर के साथ हम जब जाया करते थे नॉन मुस्लिम के घर में, क्योंकि मेरे फादर यहाँ नगरमा पालिका में काम करते थे और नजुल डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उनका सिविल लाइन में सारे घरों में जाना होता था। हम पन्ना लाल रोड के एक बंगले की बात बताते हैं। हम अपने फादर से कहा कि हम भी वहाँ चलेंगे और हम उनके साथ चले गए। हमने वहाँ पर यह देखा कि नमाज का वक्त हुआ ज़ोहर का, तो उन्होंने अपने नौकर की तरफ देखा, वो गया अंदर से लोटे से पानी लेके आया। हमारे फादर ने वज़ू बनाया और फिर थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो अंदर से जानिमाज़ लेके आता है और हम देख के चौंक गए। हमारे फादर ने वहाँ नमाज़ पढ़ी। जब हम वहाँ से लौटने लगे तो हम बैठे बैठे साइकिल पे अपने फादर से पूछते लगे कि ये बम्बू अबू उनका नाम था। हमने कहा उन्होंने आपके लिए जानिमाज़ अंदर से? कहने लगे हाँ, असर और ज़ोहर 2 वक्त की नमाज हमारी ज़्यादातर यहीं होती है, तो इन्होंने जानिमाज़ हमारे लिए ख़रीद के रखा हुआ है और हम इसी जानिमाज़ पे नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा हिंदू हमारे देश का हुआ करता था और आज इस देश का हाल क्या है आप देख सकते हैं। अरशद भाई, एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं। हम लोग बचपने में शिकार करने जाया करते थे, चिड़िया का शिकार करते थे, और एक बार ये हुआ कि हम बैठी थी चिड़िया, हमने उसको मार दिया। वहाँ पर एक हिंदू फैमिली बैठी थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चा बैठा हुआ था, और वो लोग उस चिड़िया के मरने पे इस तरह से रो रहे थे और इस तरह से अफसोस कर रहे थे कि उनको लगा कि मतलब चिड़िया मार दिया गया। और हमको ये देख के ऐसा एहसास हुआ कि उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके बच्चे को किसी ने मार दिया हो। एक चिड़िया के मरते हुए, वो एक चिड़िया का खून वो हिंदू नहीं देख सकते। आज उन्हीं हिंदुओं को इंसान का खून बहाने के लिए कैसे प्रेरित किया जा रहा है, कैसे उनको ट्रेन किया जा रहा है, ये बहुत ही इस देश में सोचने की बात है। इस देश का हिंदू आज भी बहुत मुलायम है और बहुत अच्छा है, लेकिन जब किसी को किसी चीज़ की ट्रेनिंग दिया जाएगा और किसी चीज़ का बढ़ावा दिया जाएगा तो वाकई इस देश में नफरत फैलेगी, और नफरत फैलने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस देश में शांति बने। बहुत ही अफसोस की बात है जो हो रहा है।
आज आप लोग का प्रोटेस्ट क्यों था, क्या वजह है? अभी पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा में जो भाजपा सरकार के बाकायदा संरक्षण में मुस्लिमों पर हिंसा हो रही है, तमाम मस्जिदों में आग लगाने से लेकर मोहल्लों में उनके घरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर एक साझा प्रोटेस्ट किया इलाहाबाद में। तमाम संगठनों ने, तमाम ऐसे लोगों ने जो इस बात के समर्थक हैं कि यह देश हिंदू मुसलमान सबका है और सबको मिलजुल के रहने का इस पर हक है उतना ही जितना किसी को होना चाहिए। तो उसके समर्थन में, उस घटना के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और हम लोग ये जवाब देना चाहते हैं भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, संघ की पूरी फांसीवादी राजनीति के खिलाफ कि इस राजनीति को हम लोग चुपचाप ऐसे बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे। देश में विभाजन पैदा करने की जितनी भाजपा सरकार, मोदी सरकार कोशिश करेगी, हम लोग अपनी एकजुटता से उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। परिचय। मैं अमित, दिशा छात्र संगठन से। जी, अभी आप लोगों ने अलग अलग जो संगठन जिन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया उनकी बातें सुनी, यहाँ पर जो आम आवाम थी, पब्लिक थी, उनकी भी बातें सुनी। इन सब बातों के साथ द इंक न्यूज़ से मैं अरशद नवाज, प्रयागराज। इंकलाब जिंदाबाद, बीएचपी को भी वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मस्जिदों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसीवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद का एक जवाब। इंकलाब जिंदाबाद। मुसलमानों पे हमले करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे हमले करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। संघी गुंडो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संघी गुंडो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फांसीवाद